वेलकम बैक टू आसिया बुखारी। आज मैंने आपसे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1F। ठीक है, 1F क्वेश्चन जो है वो हर साल पेपर में होता है, इस टाइप का पेपर। लुक एट द क्वेश्चन इन पैराग्राफ नंबर 6। हाउ डज मैट फील ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्विम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने देखना है कि टेक्स्ट के किस वाले करेक्टर के बारे में ये बात हो रही है। ओके, तो हमने वी हैव टू प्रोवाइड टू डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। तो हमने यहाँ पर मैट की फीलिंग बतानी है और हमने टू डिटेल्स देनी है। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 6 में जाते हैं और देखते हैं कि क्या जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 6 है। दिस इज़ हाउ यू शुड गो इन द पैराग्राफ एंड रीड इट। और जो भी आपको लाइन लगती है कि ये आपको कोई फीलिंग्स बता रही है, उसे हमने अंडरलाइन कर लेना है। On the morning of the swim, a mixed group of various nationalities assembled solemnly. अब solemnly हमें बता रहे seriousness at the roadside and began our sea-bound march. Passing amused early risers watching from their apartment balconies, we moved towards the ferry ramp in a slow hurry to board the ferry and travel across the strait to the starting area on the opposite shore. It was quite a sight. Hundreds of swimmers huddled on a passenger ferry, clad in nothing more than swimming suits and swim caps. The tension was palpable, conversations were muted. तो अब मैंने कुछ लाइंस यहाँ पर अंडरलाइन कर ली हैं। आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये वाली जो दो लाइनें हैं ये हमें बता रही हैं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्विम जो मेट है वो थोड़ा सा नर्वस है। वी कैन से दैट ही इज़ नर्वस। हम यहाँ पर एंशियस भी कह सकते हैं फीलिंग को। ओके, हम फियर नहीं कह सकते। तो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं एंड अकॉर्डिंग टू द लाइंस जो भी मुझे सूटेबल फीलिंग समझ आ रही है वो मैंने फीलिंग लिख रही है। मैं यहाँ से भी फीलिंग ले सकती हूँ, मैं यहाँ से भी फीलिंग ले सकती हूँ। इन इवन आई कैन टेक फीलिंग फ्रॉम दिस लाइन, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा था वो मैंने लिख दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसका हम आंसर कैसे बनाते हैं। तो मैट की जो फीलिंग है उस दिन हम कह सकते हैं कि ही वॉज नर्वस। ठीक है, बस हमने इतना सा लिखना है। सो फीलिंग शुड बी अ वेरी क्लियर फीलिंग वर्ड। और डिटेल्स में जाएंगे कि मैट वॉज एंशियस एज इट इज़ एविडेंट व्हेन ही सेज। अब हम जो है इसकी कोटेशंस लिख देंगे। Conversations were muted. Conversations were muted and tension was palpable. तो ये जो मैंने अब डायरेक्ट कोटेशंस लिखी हैं, यू कैन सी कि मैंने डायरेक्ट कोटेशंस को स्पीच मार्क में किया हुआ है। आई एम अंडरलाइनिंग इट सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली कि इनको मैंने अंडरलाइन किया, इनको मैंने स्पीच मार्क में लिखा हुआ है। एंड दे आर actually showing this feeling. So this is how you have to attempt this question कि आपने उसी पैराग्राफ में जाना है, आराम से उन लाइंस को पढ़ कर जो भी लाइंस आपको कोई फीलिंग सजेस्ट कर रही हैं दोज लाइंस यू आर गोइंग टू अंडरलाइन। और फिर आपने थोड़ा सा रिफ़ाइन करके फीलिंग को यहाँ पर लिखना है। और जो वो लाइन थी जिन्होंने इन फीलिंग को सजेस्ट किया था, दे कैन बी गिवन हेयर एज द टेक्सचुअल डिटेल। Thank you very much. Stay blessed.